देखो यार, ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है कि मतलब हमारा संसार उजड़ चुका, हम मर चुके हैं। अगर हम इस धरती पर जिंदा है तो क्यों जिंदा है। अफसोस होने लग जाता है हमें खुद की बॉडी पर, खुद की आदतों पे, खुद के शरीर पर। ऐसा लगता है कि बस अब सुसाइड करें, सब कुछ खत्म करें। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, हमारी जिंदगी में बचे नहीं, हम सांसें ले रहे तो सिर्फ उसकी वजह से। ऐसा में फील होने लग जाता है कि अब ये लगता है कि बस अब खत्म कर लेंगे अपने आप को। तो ऐसा नहीं करना। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी यहीं पर एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी वहीं पर स्टार्ट होती है जहां पर आपका ब्रेकअप होता है। पहले तो आप क्या करते थे, सामने वाले के लिए जीते थे। अब आपको एक्चुअल में तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी है क्या। तुम खुद के लिए जीना स्टार्ट करो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि हमारी बंदी, हमारा बंदा, हमारा जो पार्टनर है उसने हमें छोड़ दिया, हमसे ब्रेकअप कर लिया, हमें हमसे ब्रेक ले लिया, तो हमें जीने को तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या तुम इसीलिए उसकी जिंदगी में, क्या तुम इसीलिए धरती पर पैदा हुए थे? आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब तक वो तुम्हारी लाइफ में नहीं थी या नहीं था, तब तक तुम जी नहीं रहे थे, तब तक तुम सांस नहीं ले रहे थे, तब तक तुम खाना नहीं खा रहे थे, सब कुछ चीजें नॉर्मल नहीं थी। तो अभी क्यों, मतलब एक इंसान के छोड़ जाने से अपनी जिंदगी हम क्यों खत्म करने लग जाते? हम क्या करते, एक ही पार्टनर को लेके चिल्ला रहे हैं, हम बच नहीं पाएंगे, आग लगा देंगे, समंदर पी जाएंगे, भूचाल ला देंगे, दुनिया बकचोद करने लग जाते हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। को समझना है, ब्रेकअप मीन्स एक्चुअल तुम्हारी औकात पता लगती है, तुम हो क्या, ठीक है ना। अभी तो तुम सामने वाले के लिए जी रहे थे कि मेरे बेबी, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, उसका उसने बोला बेबी हमारा जूता साफ कर दो, तो मिट्टी तुम चाटने लग जाते थे उसको। इतना गिर चुके थे ना, क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट रही नहीं थी, ठीक है ना। जो कुछ उसने बोला ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है वैसा है। और उसने बोला कि अपने घर वालों को पीट के आओ, तुम घर वालों को पीट के आ रहे हो। उसने बोला घर के बर्तन बेच के आओ, तुम बेच के आओ। इतने मतलब चूतिया हो, अपने भाई से लड़ाई कर दो, बहन से लड़ाई कर दो, घर वालों से लड़ाई कर दो, दोस्तों से लड़ाई कर दो। जब तुम सभी को अपना दुश्मन बना लोगे तो जियोगे किसके लिए? एक ऐसे घटिया पर्सन के लिए जो आपका न था, न है और न ही कभी होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और ऐसा है, वो बदल जाएगी या वो बदल जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे? तो तुम किस बंदे को जाके मुंह दिखाओगे कि हमसे बात कर लो? नहीं, छुपाने के लिए कुत्ते वाली हालत हो जाती है। तुम मुंह छुपा छुपा कर रोते हो, कभी इस कोठरी में जाके बैठते हो, कभी उस रूम में जाके बैठते हो, कभी तुम सुसाइड करने के बारे में सोचते हो, कभी तुम ट्रेन के आगे जाके कूदने के लिए सोचते हो कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा। जिंदगी को खत्म करना ही जिंदगी नहीं है। बहुत मजा आता है सिंगल लाइफ, हम जीना नहीं चाहते, बस ऐसा कह लो, हम जीना नहीं चाहते, ठीक है ना। अब जो लोग जी रहे हैं उनसे जाके पूछो, मौज से आराम से, नौकर तो नहीं बनना पड़ेगा कम से कम तुम्हें। सब उसने बोला कि बेबी तुम्हें 6 बजे उठना, तुम 5 बजे उठ के बैठ जाते हो खटिया पर एकदम फ्रेश होके कि बेबी से आज मिलने जाना, बेबी हमारा पिछवाड़ा साफ कराएगी, ये कराएगी, उतनी ताम जाम, बेबी हमें किस देगी, हक देगी। क्या हो जाए, हक के खा जाओगे तुम, क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाओ, सांसें तुम्हारी डबल हो जाएंगी, कुछ नहीं। अगर तुम्हारी एज 50 साल की भगवान ने लिख दी, ऐसा तो है नहीं कि तुम 200 साल जी जाओ, नहीं जी पाओगे ना। अगर 50 साल तो मतलब 50 साल का जो रिलेशनशिप है वो सिम की तरह है। जैसे मतलब एयरटेल की होगी, जियो की हो, BSNL और बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है ना। जिसका नेटवर्क अच्छा चला, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हारी बंदी है, ऐसे तुम्हारा बंदा, जब तक तुम उसमें रिचार्ज डलवा लो, सारी चीजें करो, अगर उसका नेट सही चला, उसकी कॉलिंग सही हो रही, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाओगे। अब आप बात करना चाह रहे हो बेबी से, लेकिन उस सिम नहीं चल रहा है, उसका नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा, कोई चीज आप कोई खास वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, वो आपका सही नहीं चला, तो क्या करोगे? हार के एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद चेंज कर लोगे। तो ऐसे जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा, अगर तुम सामने वालों को टाइम नहीं दे रही या टाइम नहीं दे रही, ये जो उसकी नीड्स है उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। बच ही नहीं सकता, ब्रह्मा जी नहीं बचा पाएंगे भाई। तो इसलिए अपने आप को, चीजों को समझो, हमारी एक्चुअल में जिंदगी क्या। किसी के चले जाने से, किसी के आ जाने से तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारे अपने एक रूल बनाओ, रूल है ही नहीं तुम्हारे। सुबह तुम 10 बजे सो के उठ रहे हो, ठीक है ना। बेबी ने तुम्हारी बात नहीं की, तुमने खाना छोड़ दिया, घर वालों से लड़ाइयां करना, उल्टी सीधी बातें। अगर तुम्हारे कुछ मन का नहीं मरता, उठा के तुम मंडे बार फेंक रहे हो। सब्जी मम्मी बनाई, तुम्हें अच्छी नहीं लग, उठा के जाकर तुम नाली में। ये कौन सा चूतिया आपा? इस मतलब चीज को, इस अपनी लाइफ को तुम क्या नाम दोगे? मुझे समझ नहीं आता। इंडियाबाजी में या आशिकी कह लो, इस आशिकी में तुम इतना ज्यादा गिर चुके, तुम्हारी बंदी ने बोला कि बेटा तुम्हें इसमें पैरों में घुंघरू बांध के 20 बाजार में नाचना पड़ेगा। तुम ना चाहते हो, अपना मुंह काला करके गद्दी पे बैठ के 4 चक्कर लगाओ बाजार के, लगाया होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान हमारी लाइफ से चला जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बचेगी नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते, ऐसे तो है। बट जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा, वो तब भी तुम्हें छोड़कर चले जाएगा जब तुम अपना मुंह काला करके गधे में बैठ कर पूरे बाजार में घूम के आ जाओगे, पूरे बाजार में घुंघरू बांध कर नाच के भी दिखा दोगे ना, तब भी जिस बंदे ने तुम्हें छोड़ ही देगा, क्योंकि उसको तुम्हारी औकात पता लग जाएगी कि ये बस ये हमारे लेवल का है ही नहीं, तो इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। जब ये खुद की
जब ये खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो हमारी कहाँ से करेगा, हमें कहाँ से खिला गया, ठीक है ना। गांव तुम्हारी एकदम चिमटे की तरह हो चुकी है, हवा चल रही, तुम मुड़ रहे हो, मार दे थप्पड़ तुम नीचे गिर जाओगे, 8-10 दिन तुम्हारे बुखार रहेगा, ऐसी हालत हो चुकी। सुबह हुई बाबू के बारे सोच लो, रात हुई बाबू के बारे, दोपहर में काम पे इधर उधर जो भी लल्ला पापा तुम करते हो, पूरा दिन 24 घंटे बाबू के बारे में सोचते हो। कभी अपने बारे सोचा है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने अपना ध्यान रखा है कि नहीं रखा। अगर तुम्हें बुखार हो जाए, तुम्हारी टट्टियां लग जाए, तुम्हें डायरिया हो जाता, अपनी दवाइयां छोड़ दो, लेकिन बाबू का कीटाणु दुखने लगे तुम तुरंत जाके मेडिकल में मेडिसिन व्यवस्था कर दो, नहीं बाबी बेबी तुम खाओ। अगर नहीं तुम उससे दे न पा रहे हो, छोटे बच्चे को लेकर उसको 50 रुपए दे जाओ, बेटा फटाफट अपनी मासी को, अपनी बुआ को, जो भी तामझाम तुम्हारा रहा उसको जाके मेडिसिन पकड़ा के चला जाता है, उसका तो फायदा हो ही रहा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को टाइम दो, सब कुछ दे दो सामने वाले को जो भी चाहिए उस चीज को, बट अपना टाइम किसी को मत दो। 24 घंटे भगवान ने तुम्हें दिए, 24 में से तुम 18 घंटे अपने पार्टनर को दे रही हो या दे रहे हो, तो तुम्हारे घंटे में क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या बचा, गुनगुना बैठ के बजाओगे वही, उससे जिंदगी नहीं चलने वाली हो। जिस टाइम तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारे पिछवाड़े लात मार देगा, तुम्हारी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, तुम्हें रोने से काम नहीं चलेगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, भीख मांगने से कभी प्यार नहीं मिलता। इन चीजों को तुम समझते हैं, मतलब इतना गिर जाते हो, इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लेते हो कि मतलब जो कुछ भी है बस तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा है, नहीं। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बच्चों हो गया, साला पसीना आ गया।